हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम अनुष्का है एंड ये मेरा सेकंड एपिसोड है टुवर्ड्स हाउ टू लुक प्रिटी, हाउ टू लुक गुड। ये एक्चुअल में मैन वुमेन दोनों के लिए है। पिछले वीडियो में जानते होंगे कि मैंने बात की थी कलर साइकोलॉजी के बारे में, कौन से कलर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में ऐसे खिल के और इतने अच्छे इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट डालें लोगों के सामने कि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े एंड खुद के ऐसा वार्डरोब क्रिएट कर लें भाई जिसमें हमें किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, एक्चुअल में किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी कलर्स हैं, जो भी कपड़े हैं, उन्हीं के साथ में ऐसे तालमेल बिठाएं कि हमारे सारे काम आराम से निपटें। सो सेकेंड वीडियो में आज इस बार हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट योर सिग्नेचर कलर, जिसके बारे में मैं पिछली बार मैंने बात की थी। सो सिग्नेचर कलर बहुत मैटर करता है गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो दिखाती है कि भाई तुम किस टाइप के पर्सनैलिटी वाले होगे। सामने वाला क्योंकि कहीं कुछ भी कह लो, जब तक वो आपको नहीं जानता है, जब तक वो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जानता है, आपके लाइफस्टाइल को नहीं जानता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके लुक्स पे ही आपको जज करेगा। एंड लुक्स ही सबसे पहला एक ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आता है लोगों के लिए कि जिसको यदि आप अच्छे लगोगे, अच्छे अट्रैक्टिव दिखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल भी दिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी ड्रेस कर लेते हैं कि दिखते बहुत सुंदर हैं बट अनअप्रोचेबल होते हैं। तो हमें किस तरीके से बनना है, आपको किस टाइप से आपकी अपनी वाइब्स क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें हमें सिग्नेचर कलर ही दिखाता है। सो बेसिकली सिग्नेचर कलर ऐसा है क्या, कि इसके क्यों इतने मायने हैं। तो पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नेचर कलर एक ऐसा कलर होता है कि भाई आप पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे और लोगों के सामने आपको कौन सी पर्सनैलिटी या कौन सा साइड ऐसा दिखाना है या किस तरीके से अपने आप को जज करवाना है, ये सब आप अपने हाथ में ले सकते हो। यानी आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ जो बोलते हैं ना लोग कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक्चुअली दैट इज़ ट्रू। बट कहीं ना कहीं वो जजमेंट भी आपके कंट्रोल में हो सकता है यदि आप अच्छे सूटेबल कलर्स आप अपने वार्डरोब और आउटफिट में लेके आ जाओ। सो यही चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट योर सिग्नेचर कलर्स, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारा वर्क है गुड लुक्स क्रिएट करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सिग्नेचर कलर को पहचानें कैसे, कैसे देखें कि क्या चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी। बी इट मैन और वुमेन, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगी। सो जो मैं बताऊंगी बस थोड़ी सा ट्राई करके उसको देखो, जस्ट फॉर अ चेंज ऑफ माइंड, एंड बहुत मदद करेगा। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक्स। सो सबसे पहला जो टॉपिक इस पे आता है कि सिग्नेचर कलर कैसे निकालें, ये आप निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन टोन एंड अंडर टोन। सो स्किन टोन क्या होती है, यही जो आपका स्किन का कलर है, दैट इज़ स्किन टोन। वहीं अंडर टोन की यदि हम बात करें, अंडर टोन ही वही चीज़ है जिसकी आज हम बात कर रहे थे, यानी कि कौन से कलर्स तुम लोगों पे बहुत फबेंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। सो अंडर टोन निकालने का तरीका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके स्किन टोन पे ही डिपेंडेंट होता है। सो हर तरीके का कलर हर किसी पे अच्छे लगते ज़रूर हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कलर्स ना आपके स्किन को दबा देते हैं, आपके स्किन के कलर्स को दबा देते हैं और बहुत ज़्यादा और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपके स्किन को एकदम रेडिएंट बना देते हैं। इवन ज़रूरी भी नहीं है कि आप वहाँ फेस पैक लगा के जाओ, आप मेकअप करके जाओ, आपका बस आपके कलर्स ही ऐसे होते हैं, जो मैं बता रही हूँ ना, आपके कलर्स ही ऐसे होते हैं जो आपके लिए बोल देते हैं। सो ये वाला काम एक्चुअल में अंडर टोन्स का होता है। सो अंडर टोन्स की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले अंडर टोन्स में आता है आपका वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। सो वार्म अंडरटोन एक तरीके से यदि आपका थोड़ा सा कलर येलोइश पीची टाइप का है, दैट गोज़ फॉर योर वार्म कलर्स। कूल कलर्स में थोड़ा आइवरी, रोज़ी, पिंकिश टाइप का होता है। और वहीं न्यूट्रल में आपका एक तरीके से न्यूट्रल होता है कि तो कभी पिंकिश दिखेगा तो कभी आपका येलो दिखेगा, कैसा भी दिख सकता है। अब इसमें पहला सवाल ना डेफिनेटली लड़कों के दिमाग में भी आ ही रहा होगा कि भाई ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इनको निकालेंगे कैसे। ये सब चीज़ें तो बस डेफिनेशन के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन इन पे काम कैसे करेंगे। तो इस पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3 बेसिक टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट के थ्रू, और इनमें से कोई एक टेस्ट भी आप कर लो ना तो भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा अंडरटोन क्या है। सो पहला टेस्ट आपका एक तरीके से आता है वेन टेस्ट। वेन टेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ नहीं, अपने रिस्ट को ऐसे बंद करना है और यहाँ का हिस्सा जो है, अभी बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही होगी मेरे इस पर यहाँ का रीजन आपको देखना होता है। यदि ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वेन्स का यदि आप सेक्शन देखो तो यदि आपका थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है, यानी कि आपका वार्म टोन होगा। यदि ये थोड़ा ब्लूइश पर्पलिश दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका पर्पल टोन है, और सॉरी इट्स योर कूल टोन। एंड थर्ड जो है, यदि आपको जैसे कोई वेन नहीं दिख रही है या कलर मिक्सड दिख रहे हैं या समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, तो डेफिनेटली आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। दूसरा टेस्ट आता है आपका ज्वेलरी टेस्ट। ज्वेलरी टेस्ट की बात करें, 2 ही तरीके की ज्वेलरी होती हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। सो आप घड़ी भी पहन के देख सकते हो
एंड इवन ईयरिंग्स या कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो। सो यदि गोल्डन कलर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ही खुल के दिख रहा है तो फिर डेफिनेटली आप वार्म टोन के हो। यदि आपका सिल्वर कलर अच्छा दिख रहा है आपके फेस पे, आपके लुक्स पे, तो फिर आप कूल टोन के हो। और उसमें भी यदि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भाई दोनों ही सही दिख रहे हैं, देन डेफिनेटली न्यूट्रल अंडरटोन में आएगा। तीसरा आता है आपका सबसे कॉमन टेस्ट होता है और सबसे फेमस टेस्ट होता है वाइट पेपर टेस्ट। सो वाइट पेपर टेस्ट में हम करते ये हैं कि हम एक वाइट पेपर जस्ट अपने स्किन के बगल में रखते हैं एंड किसी भी आप लाइट एरिया में अपने मिरर के सामने खड़े हो एंड वाइट पेपर को साइड में रख के देखो, तो वाइट कलर से आपका स्किन जो है उस टोन को डेफिनेटली देखा जा सकता है। यदि उसके कॉन्ट्रास्ट में आपका लुक जो है वो येलोइश या काइंड ऑफ ऑरेंजिश टाइप का आ रहा है तो डेफिनेटली आप वार्म टोन के हो। रोज़ी टाइप का है, पिंकिश टाइप का है, दैन कूल टोन है, और उसमें भी भाई पता नहीं लग पा रहा है, दैन तो भाई डेफिनेटली आप न्यूट्रल टोन के हो। सो ये बात हो गई कि हमारा अंडर टोन्स क्या होते हैं, अंडर टोन निकालते कैसे हैं। अब बारी आती है एक बेसिक पहले पॉइंट्स की कि कौन कौन से कलर्स इस पर अच्छे लगते हैं। वार्म टोन्स, पिछले बार याद है पिछले वाले वीडियो में मैंने वार्म टोन, कूल टोन, न्यूट्रल टोन्स की बात की थी आपके कलर्स के हिसाब से। वही सेम चीज़ आपके अंडर टोन्स के साथ ही काम करेंगी। जैसे कि जो वार्म कलर्स हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, आपके वाले जो भी कलर्स हैं, येलो हो गए, तो ये सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो वार्म टोन वालों पे बहुत फपते हैं। मेटालिक्स की बात करें तो इन पे गोल्डन कलर बहुत अच्छा फपता है, कॉपर कलर अच्छा फपता है। वहीं पे यदि आप कूल टोन की बात करो तो ये ब्लूइश, पिंकिश, ग्रीनिश, पर्पलिश, ये ऐसे टाइप के कलर्स कूल टोन वालों पे बहुत फपते हैं। मेटालिक ड्रेसेस भी पहन सकते हो यदि प्लैटिनम टाइप का कलर है या रोज़ गोल्ड टाइप के आपके पास में टॉप्स हैं या कुछ भी आपका ऐसे एक्सेसरीज़ हैं जो आप उससे हाईलाइट कर सकते हो, तो बहुत सुंदर दिखते हैं। न्यूट्रल वालों के साथ तो ये है कि भाई उनको कोई भी कलर दे दो, वो कोई भी कलर में अच्छे दिखेंगे। एवरग्रीन कलर वाइट एंड ब्लैक तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा, बट डेफिनेटली वो और भी कलर्स के साथ कॉम्बिनेशंस बना के काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या ये हो गया है कि वार्म टोन और कूल टोन वालों को सिर्फ एक ही टाइप के कलर्स बैचेस में रहना है? ऐसा नहीं है। आपके पास भी इतने सारे कलर कॉम्बिनेशंस और कलर मिक्स मैच हम करेंगे आगे, जिससे कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे बनेंगे, आउटफिट्स भी नए नए लगेंगे और आपको ज़्यादा खर्चे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आगे पता लगाना है तो पहले मैं बात करूँ, अब इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा वो ये आएगा कि आपका कलर्स के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि आप कहीं भी बाहर जाएंगे, आपका कलर्स के साथ में आपका लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी आपको कैसे शो करना है। क्योंकि मैं इस चीज़ पे भी बहुत बार एम्फेसिस दे चुकी हूँ कि सिर्फ लुक्स पे, कलर्स पे ही काम नहीं होता है, आपके वाइब्स पे भी काम होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। एंड मेरे बाकी के 2 चैनल्स को भी एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो करना है करो, बट प्लीज़ साथ देते रहो ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स बना के लेके आऊँ और लड़कियों के लिए सबके प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकूँ। बहुत जल्द मैं इसमें एक FAQ सेक्शन भी लेके आऊँगी जिसमें जिस टाइप के सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको रहते हैं अपने दिमाग में अपने लुक्स को लेके, कुछ को लेके, यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी आउट और इवन यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू माई ईमेल जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाय बाय।